अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF लाइव। जैसे कि हमने पहले टेंसेस जो हैं क्लियर कर लिए हैं और अभी हमारा टेंसेस चल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने कौन कौन से टेंस पढ़े हैं? इससे पहले हमने प्रेजेंट को क्लियर किया। प्रेजेंट की कितनी टाइप्स थी? 4 टाइप्स थी। कौन कौन सी? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इसकी तरतीब है। सबसे पहले कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इसकी जो है तरतीब के टाइप्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद प्रेजेंट को पढ़ा, उसके बाद हमने पास्ट को लिया। पास्ट में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं? पास्ट में हमने पढ़ी हैं पास्ट में हमने सबसे पहले पढ़ी थी कौन सी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। यहाँ पे ऊपर परफेक्ट भी आना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम तरतीब से पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी स्लाइड है? नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है पहचान पढ़ेंगे। उर्दू फिक्रों में इसकी पहचान किस तरह से होती है? उर्दू फिक्रों में रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक है ना, रहे थे। इसके साथ क्या होता है? वक्त का तयन होता है। वक्त का तयन होता है। किस तरह से? एग्जाम्पल देखते हैं। वो 2 घंटों से खाना खा रहा था, 2 घंटों से बारिश हो रही है। यानी कि जब भी टाइम साथ मेंशन होगा ना, तो आप क्या समझेंगे कि वो कौन सा टेंस है? वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, लास्ट में था, थी, थे आएंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट में क्या होता है? उसमें ता है, ती है, ते है आता है। और इसमें क्या होता है? था, थी, थे। अलिफ छोटी ये बड़ी ये भी आता है, ठीक है ना। अलिफ छोटी ये और बड़ी ये भी आता है उर्दू फिक्रों के एंड पे, ठीक है। तो इस तरह से क्या आता है? उर्दू फिक्रों में इसकी पहचान हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर। देखते हैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या आता है? हर वीडियो में बताने का मकसद, हर बात में यही बताता हूँ कि इसके बताने का मकसद क्या है। इसका बताने का मकसद है कि ये चीज़ें आपको याद रहें। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट फाइल होता है। फाइल क्या करती है? फाइल वो होती है जो काम करती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जो जिस पर काम किया जाता है, यानी कि मफूल होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद आएगा हैड बीन। हैड बीन। इससे पहले हमने परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था? उसमें हमने सिर्फ हैड पढ़ा था। और कंटिन्यूअस में हम पढ़ेंगे हैड बीन। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म हम साथ लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा? वर्ब की पहली फॉर्म के बाद हम लगा देंगे ING। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या सिंपल कंटिन्यूअस, उसके साथ ING जो है वो लाजमी लगती है। उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है? 2 घंटों से बारिश हो रही थी। 2 घंटों से बारिश हो रही थी। कैसे देखना है कि कौन से टेंस है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? था, थी, थे, ता, ती, थे, ये चीज़ें देखेंगे। थी का मकसद क्या है? ये पास्ट का है। उसके बाद देखेंगे रहा, रही, रहे, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है? ये है कंटिन्यूअस का, ठीक है। और साथ देखेंगे टाइम आएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस बन गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे? क्या कहता है? 2 घंटों से बारिश हो रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या हम यूज़ करेंगे? इट यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सा यूज़ होता है? हैड बीन यूज़ होता है। जिस तरह से मैंने पहले टेंसेस में बताया आपको, हैज़ और हैव। उसके बाद वो क्या चीज़ है?
जो भी हेल्पिंग वर्ब है जिसमें डू डज आता है, उसके बाद इज एम आर आता है, हैड बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। ये किन चीज़ों के साथ यूज़ होती हैं वो भी मैंने आपको बताया था। आई वो यू दे के साथ क्या यूज़ होता है, उसके बाद ही शी हैड या वह नाम के साथ क्या यूज़ होता है। इसी तरह यहाँ पे जैसे परफेक्ट टेंस में हमने देखा है उसमें क्या होता था, हैड होता है वो ओवरऑल, चाहे वो ही शी इट या वह नाम हो, उसके अलावा आई वो यू दे या जमा नाम हो, उन सब के साथ जो है सेम ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। कौन सा हेल्पिंग यूज़ होता था, हैड यूज़ होता था। ठीक है, अभी हम आ गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या सीन होना है, इसमें भी ही शी इट आई वो यू दे और उसके बाद जो है सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम दोनों के साथ जो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हैड बीन ही यूज़ होगा। ठीक है ना, तो उस इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद बारिश की इंग्लिश क्या होती है, बारिश का मतलब होता है रेन। हम इसी को क्या करेंगे, एज अ वर्ब यूज़ करेंगे, एज अ वर्ब यूज़ करेंगे रेन को। ठीक है ना, रेन का मतलब क्या है, बारिश होना। और उसके बाद हम अगर ing लगा देते हैं तो क्या हो रहा है, क्या होगा, बारिश हो रही है। ठीक है, बारिश कंटिन्यूस में चली जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद जो है आपको हर वक्त बताया है कि जो भी टाइम जो है वाज़िया बताया जाए। ठीक है ना, उनके साथ क्या यूज़ होना है, उनके साथ सेंस यूज़ होना है। एज लाइक 1960 से ये जंग चल रही है, इसके साथ क्या लगेगा, सेंस 1960। क्या उसके बाद पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही है, पिछले 2 घंटे, यानी कि हमें मालूम हो रहा है कि अभी से पिछले 2 घंटे जो हैं वहाँ से बारिश हो रही है। तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सेंस यूज़ करेंगे। या 7 बजे से बारिश हो रही है, उसके साथ सेंस यूज़ करेंगे। 2 घंटों से बारिश आ रही है, कई सालों से बारिश हो रही है, कई सालों से ये काम हो रहा है, यानी कि इन चीज़ों के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, जिसका हमें जो है परफेक्ट नहीं पता चलेगा कि ये टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, पिछले 2 घंटों से बारिश हो रही है, तो उसके साथ क्या आएगा, फॉर 2 आवर्स आएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव आपको, आप कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद नेगेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं। ठीक है ना, इन सब में क्या होता है, इन सब में ये होता है कि जो भी सिंपल है उसमें ना तो नॉट आता है और ना ही स्टार्ट में हेड लगता है। उसके बाद जब नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि ये मनफी है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव है। और नेगेटिव में क्या होता है, उसमें नहीं का, जब भी कोई काम नहीं करना चाहता, यानी कि कोई भी नहीं आ जाती है उसमें। ठीक है, तो उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। साफ वाज़ेह ज़ाहिर हो रहा है कि नॉट का मतलब क्या है, नहीं। ठीक है, तो हम क्या है उसमें नॉट यूज़ कर लेंगे। इस तरह हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट उसने लिखा है, फिर हैड नॉट बीन लिखा है। और हाँ, इसमें ये चीज़ जो है ये लाजमी याद रखनी है आप लोगों ने, क्या है, हैड नॉट बीन है। हमारा जो है इमदादी फेल वो क्या है, वो है हैड बीन। हमने पहले हैड लेना है, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। ठीक है ना, इस तरह से जो है हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद ing, फिर सेंस या फार। वो आपने सेंस और फार क्या कैसे लगाना है, आपने फ़िक्रे की मुनासबत से लगाना है। ठीक है ना, उसके बाद हम नीचे फ़िक्रा देख लेते हैं, वही फ़िक्रा जो हमने पीछे देखा है। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। देखा ना, इसमें क्या है, हेड के बाद हमने नॉट लगाया, नॉट के बाद हमने क्या लगाया है, बीन लगाया है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो है, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हैड बीन। और हैड बीन को यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले हैड आएगा।
ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है बीन लगाएंगे, यानी कि जिस तरह से हमने पहले लगाया हैड और बीन के दरमियान में नॉट लगाया, उसी तरह इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा, यानी कि हैड बीन के सेंटर में जो है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद सेंस फॉर यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह हम नीचे टेंस को देखते हैं। सबसे पहले हैड आया, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद हमने क्या यूज़ किया, बीन को लगाया, उसके बाद हमने वर्ब को लगाया, उसके बाद हमने क्या लगा दिया है, फॉर का यूज़ किया, उसके बाद टू फॉर्वर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो है ये भी फिक्रा जो कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम जो है इसका नेक्स्ट जो बनेगा, यानी कि हमने पास्ट को क्लियर किया, आज हमने पास्ट को क्लियर किया, इससे पहले हमने प्रेजेंट को क्लियर किया, तो नेक्स्ट हम जो है फ्यूचर को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगर आपको कोई भी रैंडम कोई भी वीडियो मिली है, ये वीडियो कोई भी एक वीडियो देखने से आपको जो है सेंटेंस या टेंसेस जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। आपने प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाके जो है उसको स्पेसिफिक तरीके से आपने पढ़ना है, यानी कि एक पहले वीडियो देखें, दूसरी वीडियो देखें, तीसरी, यानी कि एक टेंसेस को रूटीन के हिसाब से पढ़ें, उसके बाद ही आपको टेंसेस की समझ आएगी। तो आपने प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से जो है रेगुलर जो जिस तरह से मैंने वीडियो अपलोड किए हैं लेक्चर वाइज, उसी तरह से आपने इन वीडियो को देखना है, समझना है और सीखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपकी ये चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद हम जो है छोटे छोटे जोन से भी हमारे कोई भी पैराग्राफ होता है उसको हम देखेंगे, उसको हम जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उनको देखेंगे कि किस तरह से किस में कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है और कौन सा उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, और फिक्रा कौन सा है, सिंपल है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट कवर करेंगे। ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो कभी भी ये नहीं होता कि आप आज आपने पढ़ा और सुबह तक क्या है आप फिलोसफर बन गए, नहीं, इस तरह से कभी भी नहीं होता। जो भी चीज़ है उसको एक स्पेसिफिक तरीके से पढ़ना पड़ता है, उसको स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद ही इन चीज़ों को जो है हम समझ सकते हैं और इस पर हम अबूर हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह ऐसा ऐसा हमने जो ये प्रोग्राम चलाया है, इंशाल्लाह इसको हम इख्तिताम को भी पहुँचेंगे, और इन वीडियो को देखने के बाद और भी मुख्तलिफ वीडियो में इंग्लिश के रिलेटेड अपलोड करता रहूँगा, आपने देखते रहना है और समझने भी रहना है, ठीक है। तो आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।